न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू न्यू जो कोर्सेज होते हैं उसको नए नए जो इंजीनियर्स रहते हैं या जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके नॉलेज को एनहांस करने के लिए ही बनाया गया था, वो भी चल रहा है। और जो अपना NCCBM है, नेशनल सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल्स का जो एक ऑथराइज्ड एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में ऑलरेडी रन कर रहा है, जो नेशनल सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल का है। तो उससे भी काफ़ी सीनियर्स हमारे यहाँ आते हैं जो कोर्सेज थ्रू होते हैं, जो नए नए कोर्सेज और भी ऐड करते जा रहे हैं कि कैसे हम सीमेंट को चीप से चीप बना सकें। I think this has to be carried out by Thank you, sir. So, as sir told everybody, that cement industry is a growing industry. It's a manufacturing industry. Here we are having a lot of opportunities to grow. Just not from a talent perspective. As an individual also you can grow, with an organization you can grow, aligning both your personal goals and common goals. Then talking about what exactly is the life at JK. Trust me, I was there at a point of time. I've also joined as a management training in JK Cement. It's been 2-3 years of my association with the organization. I've got multiple opportunities and my career growth has been immense potential based, So for me it's been a very great. अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी पढ़ते रहें। और मेरा जो एम है कि सीमेंट कैसे इतना फास्ट करके हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी ला के इसको इको फ्रेंडली बना सकें। अदरवाइज नहीं तो जो वर्ल्ड जिस लेवल पे हम लोग CO2 एमिट कर रहे हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं हमारे आने वाली जनरेशन को सांस लेने के लिए हवा, पानी और नहीं मिलने वाला कुछ भी खत्म होते जा रही है दुनिया धीरे धीरे। अगर आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उनकी रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको 5,000 पेज की रिपोर्ट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है। तो आप लोग पढ़ें, एटलीस्ट जितना पढ़ सकते हो पढ़ें। Myself, Archita Banga from Chemical Plants. Sir, what is the bonds duration of your company? Bonds duration. Bond duration. अच्छा, ये ले लीजिए। बॉन्ड ड्यूरेशन मतलब कि जॉब जैसे लगती है तो कितने दिन तक ऐसे बॉन्ड कोई भी हो इंजीनियरिंग करना है। हमारे जो पड़ोस के ही कई मिश्रा अंकल रहते थे तो वो भी मतलब हाँ अपने बेटे को किसी कॉलेज में डाल दिया है, कौन से कॉलेज में उससे कोई लेना नहीं, बस इंजीनियरिंग करना है, बस इतना ही अल्टीमेट एम था। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिल गया लकीली, फिर आगे हम लोग पढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो क्या हुआ था कि वो जो बहुत सारे कॉलेज ओपन हुए थे उस दौरान पे, आज की डेट में वो काफी कम हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वजह से हुआ क्या एक्चुअल में जो इंजीनियरिंग का एक क्रेज रहता था वो कहीं ना कहीं डायल्यूट हो गया। क्योंकि क्या है कि आउट ऑफ 100 में से अगर 20-30 अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं तो 70 का रेशियो देख के धीरे धीरे क्या हुआ कि इंजीनियरिंग का क्रेज कम होना शुरू हो गया। लेकिन आज भी वो 30 इंजीनियर आज भी निकल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते भी होंगे, सुंदर पिचाई हो गया और भी जितने भी कई लोग हैं ऐसा करके, तो वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए, अपने वही पुराने कॉलेज से निकले हुए। तो जो अपना कॉलेज है 1966 मतलब 70s के दौरान पे स्टार्ट हुआ था, आज भी उसमें उतना ही क्रेज है। आज भी हम लोग उसकी रेपुटेशन मतलब बिल्कुल जिंदा करके रखे हुए हैं। बहुत सारे हमारे कॉलेज के एल्यूमिनीज हैं जो ग्रुप में है, इवन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने माइंस खरीद रखी है, USA में काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत प्राउड फील होता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन से पास आउट है। तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। और आपके सामने मैं एग्जांपल में छोटा सा एक करके भाई 15-16 ईयर्स में एक अच्छी खासी पोस्ट में बैठा हुआ हूँ, जो मतलब बाकी कॉलेजेस में या फिर मेरे जो पैरेलल में थे वो इतने अच्छी पोस्ट में आज की डेट में नहीं है जो अदर कॉलेज से पास आउट हुए। मैं अपने लेवल में देखता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन जो हो सकता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट नहीं है, ऑटोनॉमस हो गया है, लेकिन एनी हाउ जो हमारे सीनियर हैं उस समय में हमारे सुलह सर थे, अपने TPO सर होते थे, संजय वर्मा सर जो केमिकल के उस समय होते थे। तो आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, एनी हाउ एल्यूमिनियम में कांटेक्ट में है। तो आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं की है, आप लोग सही जगह पे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इंटरव्यू दो, जो है आप लोग सही प्लेसमेंट होगा ही होगा, कहीं नहीं है। जो डर आज आपके मन में वो डर हमारे मन में भी था उस समय, उतना ही था। तो लेकिन वो किसी तरह जो कॉलेज ने हमको दिया था कॉन्फिडेंस, उसकी बदौलत हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू। तो वो कौन से ब्रांड्स में यहाँ हो रहा है, मतलब MP में कि राजस्थान में?
फ्लैश वाला कंसेप्ट है वो सही है और सभी प्लान कर रहे हैं। एक पीपीसी करके प्रोडक्ट आता है, वो जो है ना ऐसी करके नाम है, तो पीपीसी सीमेंट है, वो फ्लैश वाले बेस्ड सीमेंट है, इसमें 35% फ्लैश मिक्स करते हैं, मतलब वो सीमेंटिस प्रॉपर्टी है उसके अंदर। आज की डेट स्लैग भी मिक्स कर रहे हैं, पीएससी सीमेंट बनाते हैं स्लैग मिक्स करके, जो मतलब आयरन इंडस्ट्री का बेस्ड है। सीमेंट एक ऐसा फील्ड है आज की डेट में जो मोस्ट ऑफ द जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं ना, उसको कंज्यूम करने का सबसे इजीएस्ट जो पाथ है वो सीमेंट ही है। तो एनी हाउ जितने म्यूनिसिपैलिटी हैं आज की डेट में अगर देखिए, इंदौर बहुत ही साफ सुथरा शहर है, वो ऐसे ही साफ सुथरा नहीं हो गया है, उसके जितने भी गार्बेजेस हैं वो सारे सीमेंट इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है। नहीं तो कचरा कहाँ लेके जाओगे, सीमेंट इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है उसको। तो जितने शहर को साफ करने का जिम्मा है सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर ही, ये मान के चल रहा है। तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम रोल प्ले कर रही है और इवन एनी हाउ विदाउट क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज किए हुए काम कर रही है। For GT Pro, right? See, basically, I know that. See, first of all, as a student, you need to break out of your comfort zone. That is very important. You have to make sure that you are adaptive or innovative in nature. Talking about your personal skills, then we'll go with your mindset skills also. So, we are looking for the GTs who are enthusiastic to learn, who are ready to work in any kind of work situation given to them, who are very adaptable to the flexible work environment, and simple. और जीडीसी से ज़्यादा हम प्रेशर नहीं कर सकते उनको, है ना। तो हम जीडीसी को हम चाहते हैं उसको ओपन माइंडसेट से आए, है ना, रिजर्व माइंडसेट से बिल्कुल भी ना आए, ग्रोथ माइंडसेट से आए, जहाँ पे उनके अंदर है कुछ भी सीखने की चाहत होनी चाहिए। एनीथिंग यू वांट टू लर्न, ट्रस्ट मी, कोई भी सीखना छोटा है बड़ा नहीं होता, ये माइंडसेट हटा के जाओगे ना कहीं भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट कीप अ ग्रोथ माइंडसेट, जस्ट डोंट बी कि मुझे, डोंट बी वेरी चूजी गाइस प्लीज, है ना। इनिशियली चूज नहीं करना, मेरे काम की मेरे काम में नहीं कर सकता, ये मत कभी कहना मैं सब कर सकता, सिंपल है। और अपना नॉलेज स्किल्स हमेशा इंक्रीज करते रहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर टू द पीपल हु यू विल बी वर्किंग विद। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन एंड यस हु आर रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, पैन इंडिया, है ना, डोंट वांट टू मेक अपना होम टाउन ही चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंडीशन हमारे की पैन इंडिया लोकेशन आप सब काम करने का इंटरेस्टेड होना चाहिए ना। यू विल बी पोस्टेड टू एनी अदर प्लांट, and it may be transferred in a year also, because JK Cement is been like that, आपका एक जगह होता है, आप कंफर्मेशन हो जाती है तो ट्रांसफर भी किया जाता है ना। जो बाकी जितने भी आपके बेसिक केमिकल ब्रांच के नॉलेज होंगे, मैकेनिकल नॉलेज माइंडसेट होंगे, वो क्वेश्चंस को हम चाहते हैं कि उसमें आप टेक्निकली साउंड करें। सो दिस आर द एक्सपेक्टेशन दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना।